नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज तक कभी भी हम कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे, चाहे वो जीएसटीआर 3B हो या जीएसटीआर 1 हो, उसमें किसी भी तरीके का रिवीजन अलाउड नहीं होता था। जैसे कि हमें प्रीवियस वैट या सर्विस टैक्स लॉ में अलाउ होता था। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता था, जो कि गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर नंबर 26/2017, जो कि 29 दिसंबर 2017 को गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसके हिसाब से होता था। क्या लिखा गया था इस सर्कुलर में? इसमें लिखा गया था कि अगर आपसे कोई एरर हो गई है, आपको किसी भी तरह की कोई गलती अपने जीएसटी रिटर्न में पता चली है जीएसटीआर 3B में या 1 में, तो आप इसका करेक्शन सब्सिक्वेंट पीरियड के जीएसटीआर 1 या 3B में अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अब उसके लिए भी इन्होंने एक डेडलाइन फिक्स करके रखी थी कि जो कंसर्न ईयर है जिसके अंदर गलती हुई है, उसके बाद के सितंबर में, यानी कि जो सब्सिक्वेंट सितंबर मंथ आता है, उसके रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर आप करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली उसी पीरियड के अंदर रिवीजन हमें कभी भी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अलाउ नहीं किया गया। अब यहाँ पे एक गुजरात हाईकोर्ट का एक फेवरेबल डिसीजन आया है एसएससी के फेवर में, जिसमें ये कहा गया है कि आपको जीएसटी रिटर्न का रिवीजन अलाउ करना पड़ेगा एसएससी को। क्या है ये जजमेंट और क्या एक्चुअली कंक्लूड किया हाई कोर्ट ने, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग केस लॉ की जानकारी मिलती रहे और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ये इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने मिस्टर दीपक प्रिंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 9 मार्च को। इस केस में हुआ क्या था, इनकी दो सेम मिलते जुलते नाम की फर्में थी, एक थी दीपक प्रोसेस और दूसरी थी दीपक प्रिंट। अब पिटिशनर ने क्या कहा कि भाई हमारी जो मई 19 की रिटर्न है उसमें हमने दीपक प्रोसेस का डेटा दीपक प्रिंट में अपलोड कर दिया गलती से। अब उनका एक्चुअल डेटा था, जैसे सेल थी 4,98,000 की और आईटीसी थी 21,100 रुपए की, जिसके बजाय उन लोगों ने 5,37,00,000 की सेल दिखा दी और 26,85,000 रुपए का आईटीसी ले लिया। अब इस सर्कुलर के हिसाब से चले तो ये मेरे को नहीं लगता कि नेक्स्ट सितंबर तक भी इन लोगों के लिए पॉसिबल था इस चीज़ को एडजस्ट कर पाना। तो पटिशनर ने क्या किया, जैसे कि हम सब लोग करते हैं, अपने नोडल ऑफिसर को अप्रोच किया, उसे बताया कि ये रिटर्न में मुझसे गलती हो गई है और रिटर्न हमने अभी तक फाइल नहीं किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने अभी तक फाइल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी को ऑफसेट किया है। तो आप इस लाइबिलिटी को, ऑफसेट की हुई लाइबिलिटी को अंडू कर दीजिए ताकि हम करेक्ट रिटर्न को फाइल कर सके। ऑब्वियसली नोडल ऑफिसर की तरफ से तो कोई भी रिप्लाई आया नहीं, तो अग्रीव्ड पटिशनर ने कोर्ट को अप्रोच किया अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के लिए। अब इस केस में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? कोर्ट ने कहा आपका जो सर्कुलर था 26/2017 जो 29 दिसंबर का है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। उन्होंने कहा हमें ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि किसी भी एसएससी को उस मंथ के रिटर्न में रिवीजन अलाउड नहीं किया जाए, बजाय ये डायरेक्ट किया जाए कि आप उसको सब्सिक्वेंट मंथ में अलाउ करें अमेंडमेंट के थ्रू। कोर्ट ने कहा कि आपने सर्कुलर में कहा है कि एक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 के थ्रू असेस की जाएगी, जिसका कंपैरिजन जीएसटीआर 3B के साथ होगा। अब जीएसटीआर 3B के अंदर तो इनबिल्ट कोई चेक और बैलेंसेस तो है नहीं जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि भाई जो जीएसटीआर 3B में डेटा अपलोड किया जा रहा है, जो रिटर्न फाइल किया जा रहा है, वो करेक्ट है। वो पॉसिबल कब होता है? जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 के थ्रू, जिसमें जीएसटीआर 2 की आईटीसी अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आती और जीएसटीआर 3 के अंदर एक्चुअल लाइबिलिटी फाइल होती। आपने तो बोल दिया जीएसटीआर 3 फाइल कर दो, हम 2 और 3 के साथ कंपैरिजन कर देंगे। अब ये सिस्टम आज तक तो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। आपने तो कह दिया कि कमेटी बैठी है, वो एक टाइम फिक्स करेगी, जैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रोसेस करेंगे, फिर आपने कह दिया कि हम इसे बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, ये रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्चुअल में कोर्ट ने कहा कि आपका जो सिस्टम था वो कभी पूरी तरह से रेडी था ही नहीं। और तो और जीएसटीआर 3B के अंदर आप नेगेटिव फिगर्स तक भी नहीं डाल सकते, जिससे अगर आपकी आउटपुट लाइबिलिटी एक्सेस पेमेंट हो गई हो तो आप उसे माइनस में दिखा के एडजस्ट कर सके। सो किसी भी कंडीशन में डिपार्टमेंट की गलती की सजा एसएससी को नहीं दी जा सकती, एसएससी को इसके लिए लायबल नहीं बनाया जा सकता। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कोर्ट का इस केस में कि हमें इस पूरे एक्ट में ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं दिखता है जो हमें
रिटर्न को रिवाइज करने से रोके। तो आपने कोई भी सर्कुलर इशू किया है वो सर्कुलर विद इन एक्ट होना चाहिए, अल्ट्रा वायरस एक्ट नहीं होना चाहिए। आपने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें आपने स्पेसिफिकली रिवीजन ऑफ रिटर्न अलाउ नहीं किया है, उसे रोका है, जबकि एक्ट में ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं है जो रिवीजन ऑफ रिटर्न को रोके। सो ये जो सर्कुलर आपने इशू किया है वो कम्प्लीटली अल्ट्रा वायरस ऑफ लॉ है। तो हम इसके लिए एसएससी को बाइंड नहीं कर सकते इस सर्कुलर को फॉलो करने के लिए, और कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिपार्टमेंट को कि आप विद इन 2 वीक्स इस ऑफसेट की गई लाइबिलिटी को रीसेट करें और 2 वीक के अंदर अंदर एसएससी को रिटर्न फाइल करने का मौका दें, और कंसिक्वेंटली जो लेट फीस लगी है उनकी मई 2019 के रिटर्न से लेकर के अभी तक वो सारी की सारी माफ करें। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट का मिसेस दीपक प्रिंट के केस में। ये जजमेंट हमें ये होप देता है कि अगर किसी एसएससी के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के जस्टिस ले सकता है। ये हमें ये भी होप देता है कि आने वाले समय में डिपार्टमेंट हो सकता है हमें हमारे जीएसटी रिटर्न का रिवीजन अलाउ करे, हमें उस गलती को उसी टैक्स पीरियड में अमेंड करने का एक मौका दे जिस टैक्स पीरियड से वो रिलेट करती है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस केस को रेफर करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और नए नए केसेस की डिटेल देते रहे।